हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेरेब्रम ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिलॉक्स की प्रॉब्लम्स को। सिलॉक्स की प्रॉब्लम्स को बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा डिटेल इसकी ट्रिक कि डिटेल सॉल्व कैसे करना है। मैं सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको आज सॉल्व करवाने वाला हूँ, तो वीडियो को मेरे लास्ट तक देखिएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें 4 कंडीशंस होती हैं, ये बेसिक है आपका कि 4 कंडीशंस होती हैं, ऑल की, सम नॉट की और नो की। तो आपको मैं बताने वाला हूं कि इन सारे कंडीशंस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उन्हें सॉल्व कैसे करना है इजीली। चलिए स्टार्ट करेंगे, देखेंगे हम लोग पहले कंडीशंस क्या होते हैं, ठीक है। देखिए आपका पहला कंडीशन है ऑल की कंडीशन। ऑल मीन्स व्हाट, ये आपका डायग्राम जैसे बनाना है, जैसे बताऊंगा आपको वैसे ही डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही बनाइएगा तभी सॉल्व होगा। ऑल ए आर बी, तो ऑल की कंडीशन कैसे बनाना है, ऑल ए आर बी, आपको हमेशा ऑल की कंडीशन को ऐसे ही ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है सम ए आर बी, तो सम की कंडीशन आपको कैसे ड्रॉ करना है, सम ए आर बी, ठीक है। याद रखिए इसको ऐसे ही बनाना आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सम ए आर नॉट बी, तो सम ए आर नॉट बी में ए अलग बनेगा, बी अलग बनेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है आपका नो ए इज बी, मीन्स ए और बी के बीच में कोरिलेशन नहीं है, तो ए और बी को आप अलग बनाएंगे और दोनों के बीच में क्या करेंगे, आप एरो बना देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आपको क्या दिया रहेगा, स्टेटमेंट दिया रहेगा और कंक्लूजन दिया रहेगा। अब ऑप्शंस आपको क्या दिए रहेंगे, देखिए, if only conclusion 1 is follow, if only conclusion 2 is follow, if either 1 or 2 follow, neither 1 or 2 follow or both 1 or 2 follow। तो आइदर की कंडीशन दोस्तों, आइदर और बोथ, इसमें थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो मैं बताने वाला हूं आपको कि आइदर और बोथ में क्या डिफरेंस है। आइदर मीन्स ये होता है कि अगर दोनों कंक्लूजन को मिलाकर सही हुआ है, ठीक है, अगर दोनों कंक्लूजन को आपस में मिलाकर कंक्लूजन राइट है तो हम बोलेंगे आइदर है वो, ठीक है। आइदर 1 और 2 इज फॉलो या फिर राइट, ठीक है। बोथ मीन्स सेपरेटली कंक्लूजन 1 भी ट्रू होगा और कंक्लूजन 2 भी ट्रू होगा या फॉलो करेगा, तो हम बोलेंगे बोथ 1 और 2 फॉलो, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे ऑप्शंस आपके सेम ही रहते हैं क्वेश्चंस में, लेकिन डिपेंड करता है कंक्लूजन के ऊपर। अगर कंक्लूजन 1 से 2 से ज्यादा दिए हुए हैं तो फिर ये आपके चेंज हो जाएंगे, लेकिन अगर केवल 2 कंक्लूजन है तो ये आपके ऑप्शंस हमेशा सेम रहेंगे। तो सॉल्व देखिए कैसे करना है। स्टेटमेंट क्या दिया है, ऑल डॉग्स आर जैकल्स, तो ऑल की कंडीशन क्या बताई थी मैंने, ऑल डॉग्स आर जैकल्स। मैं सभी के नाम का फर्स्ट लेटर ले रहा हूं, ठीक है, इजिली सॉल्व करने के लिए। ऑल डॉग्स आर जैकल्स। नेक्स्ट है सम जैकल्स आर क्रो, तो सम जैक, अब देखिए दोस्तों यहां पे बोल रहा है सम जैकल्स आर क्रो, तो आपको केवल जैकल्स को ही लेना है। तो सम जैकल्स आर क्रो, डॉग से इसका कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। ये आपका डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब चेक कर लीजिए कंक्लूजन को, बोल रहा है कि सम डॉग्स आर क्रो, तो देखिए डॉग्स और क्रो में कोई रिलेशन नहीं है, मींस फॉलो नहीं कर रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट कंक्लूजन। नेक्स्ट है ऑल डॉग्स आर क्रो, तो ऑल डॉग्स आर क्रो, ऑब्वियसली जब सम ही नहीं है यहाँ पे, सम डॉग्स आर क्रो नहीं है, तो ऑल भी पॉसिबल नहीं है इसमें। तो अब क्या हो गया आपका आंसर इसका कि नाइदर 1 नॉट 2 इज फॉलो, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट दिया गया है सम प्लेयर्स आर सिंगर। डायरेक्टली आप क्वेश्चन तुरंत पढ़ना है, तुरंत डायग्राम बना लेना, ठीक है। सम प्लेयर्स आर सिंगर, तो सम प्लेयर्स आर सिंगर्स। नेक्स्ट दिया है ऑल सिंगर्स आर टॉल, अब देखिए यहां दिया ऑल सिंगर्स आर टॉल। तो पहली चीज, सबसे पहले आपको ऑल की कंडीशन को ही ड्रॉ करना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑल की कंडीशन ड्रॉ करना है। तो ऑल सिंगर्स आर टॉल, तो ऑल सिंगर्स आर टॉल, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दिया है सम प्लेयर्स आर सिंगर, अब बोला है सम प्लेयर्स आर सिंगर्स। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, सम जैकल्स आर डॉग्स थे, तो मैंने उसको सेपरेट बनाया था, डॉग से टच नहीं करने दिया था। अब इसमें बोल रहा है कि जो सम प्लेयर्स हैं वो सिंगर्स हैं, तो सम प्लेयर्स सिंगर्स। अब देखिए अगर कुछ प्लेयर सिंगर्स हैं तो वो कुछ क्या होंगे, वो टॉल भी होंगे, ठीक है दोस्तों, उसको याद रखिएगा। चेक कर लीजिए कंक्लूजन, सम प्लेयर्स आर टॉल, ऑब्वियसली सम प्लेयर्स क्या हैं, टॉल भी होंगे। ऑल प्लेयर्स आर टॉल, तो ऑल प्लेयर्स जो है वो टॉल नहीं हो सकते, ठीक है, डायग्राम से आप देख सकते हैं। तो आपको क्या हो गया, ओनली कंक्लूजन 1 इज फॉलो, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3,
यह क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। देखिए सॉल्व कैसे करना। अब इसमें स्टेटमेंट जो दिए गए हैं 3 दिए गए हैं, कंक्लूजन भी 3 दिए गए हैं, तो यहाँ पे उस हिसाब से आपके जो आंसर हैं वो भी चेंज हो गए, ठीक है। ऑप्शन आपके सारे चेंज हो गए। चलिए सॉल्व करेंगे इसको। सम रैट्स आर कैट्स, तो सम रैट्स आर कैट्स। सम कैट्स आर डॉग्स, तो सम कैट्स आर डॉग्स। अब बोला है नो डॉग इज ए काउ, तो नो डॉग इज ए काउ। तो ये आपका डायग्राम बन गया। देखिए कंक्लूजन क्या है, नो काउ इज ए रैट, नो काउ इज ए रैट। ये फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया है कि नो डॉग इज ए काउ, मीन्स जो डॉग है वो काउ नहीं हो सकते, लेकिन कुछ काउ क्या है वो कैट हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है, कैट हो सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए नो डॉग इज ए रैट, तो नो डॉग इज ए रैट, बट यहाँ पे रैट जो है वो डॉग हो सकते हैं। देखिए डायग्राम बनाने की बात है, तो डायग्राम आप कैसे ही बना सकते हैं। देखिए सम रैट्स आर कैट्स, ठीक है, सम कैट्स आर डॉग। अब बोला सम कैट्स आर डॉग, तो डायग्राम तो ऐसे ही बन सकता है, सम कैट्स आर डॉग। तो यहाँ पे देखिए कुछ डॉग रैट भी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको डायग्राम जब बना रहा हूं मैं इस टाइप से ही बनाना है, इसको ध्यान नहीं देना है। ये तो पॉसिबिलिटी है ना, हो सकता है, हो सकता है। तो नो डॉग इज ए कैट, रैट, नो डॉग इज ए रैट, तो रैट जो है डॉग हो भी सकते हैं। नेक्स्ट है सम कैट्स आर रैट, तो सम कैट्स आर रैट। ऑब्वियसली जो कुछ रैट कैट्स हैं तो कुछ कैट क्या होंगे, रैट भी होंगे। तो डेफिनेटली ये क्या है आपका राइट है, कौन सा, थर्ड वाला। तो ओनली क्या हो जाएगा आपका आंसर, ओनली 3, ओनली थर्ड इज फॉलो, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका सम चिल्ड्रंस आर अडल्ट्स, तो सम चिल्ड्रंस आर अडल्ट, सम चिल्ड्रंस आर अडल्ट्स एंड सम अडल्ट्स आर ओल्ड, सम अडल्ट्स आर ओल्ड, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे इसको कंक्लूजन। सम चिल्ड्रंस आर नॉट ओल्ड, सम चिल्ड्रंस आर नॉट ओल्ड एंड सम अडल्ट्स आर नॉट ओल्ड। देखिए दोस्तों जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है, अगर स्टेटमेंट सारे पॉजिटिव हैं तो निगेटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। इसको याद रखिएगा, एक ट्रिक है कि इफ ऑल द स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव देन कंक्लूजन कैन नॉट बी निगेटिव। मींस अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, सम हो सकते हैं, सम चिल्ड्रंस आर अडल्ट्स एंड सम अडल्ट्स आर ओल्ड, तो यहाँ पे नॉट को फॉलो नहीं करेगा। मींस दोनों क्या हो जाएंगे आपके कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। नाइदर वन नॉट टू इज फॉलो, ठीक है। क्या बताया मैंने, अगर स्टेटमेंट दोनों पॉजिटिव हैं या जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं वो पॉजिटिव हैं तो आपका निगेटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। जो कंक्लूजन होंगे वो भी क्या होंगे, पॉजिटिव में होने चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका डायरेक्टली ड्रॉ करेंगे उसको, ठीक है। ऑल टाइगर्स आर ट्रीज, तो ऑल टाइगर्स आर ट्रीज, ठीक है। नो ट्री इज बर्ड एंड सम बर्ड्स आर रेन्स, नो ट्री इज बर्ड, नो ट्री इज बर्ड, डायग्राम ऐसे बनाना है। नो मीन्स इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। एंड सम बर्ड्स आर रेन, तो सम बर्ड्स आर रेन्स, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे कंक्लूजन को। नो रेन इज ट्री, तो नो रेन इज फ्री, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये हो भी सकता है दोस्तों, ठीक है, कि कुछ रेन ट्री हो सकते हैं, ठीक है। सम रेन्स आर ट्रीज, सम रेन्स देख लीजिए आर ट्रीज, सम रेन्स आर ट्रीज। अब देखिए यहाँ पे नो रेन इज ट्री भी हो सकता है और सम रेन भी ट्री हो सकते हैं। नो बर्ड इज टाइगर, ऑब्वियसली नो बर्ड इज टाइगर। अब देखिए यहाँ पे कि अगर बर्ड जो है ट्री नहीं है तो ट्री के अंदर है ना टाइगर, तो अगर कोई बर्ड ट्री नहीं है तो कोई बर्ड टाइगर भी नहीं हो सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। सेकेंड चीज देखिए यहाँ पे इन दोनों कंक्लूजन को मिलाकर ये राइट है। देखिए यहाँ पर इसमें रेन में और यहाँ पे ट्री में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा आप लोगों को, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकता है कि कुछ रेन ट्री भी हो सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं। तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, आइदर। तो यहां से आपकी आती है आइदर की कंडीशन, ठीक है। जब आपको किन्हीं दो टर्म्स के बीच में रिलेशन नहीं दिखाई दे और कंक्लूजन में दिया हो नो और सम, तो दोनों को मिलाकर हम बोल सकते हैं कि आइदर 1 और 2 इज फॉलो एंड थर्ड इज सेपरेटली फॉलो, ठीक है दोस्तों। तो आपके ऑप्शन में क्या दिया रहेगा, इसमें
आइदर 1 और 2 एंड थर्ड इज फॉलो। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका अब यहाँ पे आ गया ये पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमने अभी बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए, अब हम देखेंगे पॉसिबिलिटी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो पॉसिबिलिटी की सिंपल ट्रिक ये है कि अगर कहीं भी आपको पॉसिबिलिटी दिया हुआ है तो वो ऑलवेज राइट होगा। पॉसिबिलिटी क्या होगा दिया है, अगर कंक्लूजन इज इन डाउट एंड पॉसिबिलिटी इज गिवन देन कंक्लूजन विल ऑलवेज राइट। अगर कहीं डाउट हो रहा है कि किन्हीं दो टर्म्स के बीच में रिलेशन नहीं दिया है या नहीं बन पा रहा है और पॉसिबिलिटी दी है तो ऑलवेज क्या होगा, राइट हो, याद रखिएगा। चलिए सॉल्व कैसे करना है, देखिए पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस को। ऑल केक्स आर बिस्किट, तो ऑल केक्स आर बिस्किट। सम पेस्ट्रीज आर केक, तो सम पेस्ट्रीज आर केक। एंड सम बिस्किट्स आर चिप्स, तो सम बिस्किट्स आर चिप्स। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम कैसे बना, बोला ऑल केक्स आर बिस्किट। अब अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा स्टेटमेंट में कि सम बिस्किट्स आर चिप्स, तो आप ओनली बिस्किट से रिलेशन बनाएंगे चिप्स का। ठीक है, और अब यहां बोला है कि सम पेस्ट्रीज आर केक, अब केक की बात कर रहा है तो जब केक हम कवर करेंगे तो ऑलरेडी बिस्किट भी कवर हो जाएगा उसमें। ठीक है, चेक करेंगे कंक्लूजन। पहला है ऑल पेस्ट्रीज बीइंग चिप्स इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल पेस्ट्रीज बीइंग चिप्स इज ए पॉसिबिलिटी मीन्स डाउट में है, हम नहीं बोल सकते कि ऑल होगा या फिर नहीं होगा। ऑल हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, तो जब पॉसिबिलिटी दी होगी और डाउट में है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो क्या हो जाएगा, आपका कंक्लूजन राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ डायग्राम में ऐसा भी हो सकता है ना, ऑल केक्स आर बिस्किट, सम बिस्किट्स आर चिप्स एंड सम पेस्ट्रीज आर केक्स, तो सम पेस्ट्रीज आर केक्स। अब देखिए यहाँ कोई रिलेशन नहीं दिख रहा था, यहाँ पर रिलेशन क्रिएट हो गया। तो डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, लेकिन आपको जो मैंने बेसिक बताया है आपको डायग्राम वैसे ही बनाना है। ठीक है, पॉसिबिलिटी में ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा डाउट में है तो। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सम केक्स आर डेफिनेटली नॉट चिप्स, तो सम केक्स आर डेफिनेटली नॉट चिप्स। ऑब्वियसली यहाँ दिख रहा है कि केक्स जो है वो चिप्स नहीं हो सकते हैं, तो क्या हो गया, ये भी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका सम ब्लूज आर ग्रीन्स। पहले क्या करना है आपको, ऑल की कंडीशन ड्रॉ करना है, तो ऑल ग्रीन्स आर वाइट, तो ऑल ग्रीन्स आर वाइट। नेक्स्ट है सम ब्लूज आर ग्रीन्स, तो सम ब्लूज आर ग्रीन्स। एंड सम रेड्स आर ब्लू, तो सम रेड्स आर ब्लू। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंक्लूजन क्या है। सम रेड्स आर नाइदर ब्लू और वाइट, सम रेड्स आर नाइदर ब्लू और वाइट इज ए पॉसिबिलिटी। तो देखिए डाउट में है कि क्या कुछ रेड ब्लू और वाइट नहीं हो सकते, तो यहाँ पे कुछ हो भी सकते हैं ना, कुछ नहीं, बिल्कुल नो भी हो सकते हैं यहाँ पे कि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है और रिलेशन हो भी सकता है। तो यहाँ क्या बोल देंगे, पॉसिबिलिटी जब भी दी होगी, याद रखिएगा पॉसिबिलिटी जब भी दी होगी तो वो कंक्लूजन क्या होगा, राइट होगा आपका। नेक्स्ट क्या दिया है, ऑल ग्रीन्स आर रेड इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल ग्रीन्स इज ए रेड आर पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी में राइट भी हो सकता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि ये रेड यहाँ भी हो सकता है पॉसिबिलिटी में, तो पॉसिबिलिटी में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ऑल फ्लोर्स आर रूफ, ऑल फ्लोर्स आर रूफ। No window is roof, no window is roof, no window is roof and all window are wall, तो all window are ये हो गया wall। No window is roof, तो विंडो की बात कर रहा है, तो विंडो आपका ये है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि no window is roof, मतलब विंडो रूफ नहीं हो सकता, लेकिन ये वॉल हो सकता है क्योंकि ये वॉल बाहर के साइड में है, तो ये इससे रिलेशन हो सकता है, क्योंकि आपसे बोल रहा है विंडो और रूफ की बात कर रहा है, वॉल और रूफ की बात नहीं कर रहा है। तो अच्छा, इसका हमने पहले किया था एक क्वेश्चन, क्या किया था, मान लीजिए यहाँ पे ए है, ये बी है, यहाँ पे दिया है ये सी एंड दिया है डी। तो अगर मैं बोलूं कि बी और डी का कोई रिलेशन नहीं है, देखिए इन दोनों में बहुत डिफरेंस है दोस्तों। बी और डी का अगर कोई रिलेशन नहीं है तो ऑब्वियसली बी का रिलेशन सी से भी नहीं होगा बिल्कुल भी,
लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे रूफ जो है वो बोल रहा है विंडो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे ये वॉल जो है ये रूफ हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस देख लिया आप लोगों ने। यहाँ पे जो है इस जबकि बाहर वाले से रिलेशन नहीं है तो ऑब्वियसली अंदर वाले से रिलेशन नहीं होगा। यहाँ पे अंदर वाले से रिलेशन नहीं है लेकिन बाहर वाले से रिलेशन हो सकता है दोस्तों। चलिए चेक कर लेंगे कंक्लूजन। सम रूफ विच आर वॉल आर आल्सो फ्लोर। सम रूफ विच आर वॉल, सम रूफ विच आर वॉल, अब यहाँ रूफ और वॉल में रिलेशन नहीं दिया गया है। आल्सो ए फ्लोर, तो जरूरी नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं बोल सकते हम। अगर पॉसिबिलिटी होती तो पॉसिबिलिटी में ये हो सकता था, सम वॉल रूफ और फ्लोर हो सकते थे, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं गिवन है तो हम नहीं बोल सकते कि कुछ रूफ जो है वो क्या है, वॉल्स एंड फ्लोर्स हैं। तो ये कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या दिया है, नो वॉल इज फ्लोर, नो वॉल इज फ्लोर, तो ये हम नहीं बोल सकते यहां से कि वॉल जो है फ्लोर नहीं हो सकते, ये हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन आइदर में जब आप आएंगे तो आइदर में ये दोनों राइट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया था, नो और सम मिलाकर आइदर में राइट होते हैं। तो कुछ वॉल जो है वो रूफ भी हो सकते हैं, फ्लोर भी हो सकते हैं, सम, एंड नो वॉल इज फ्लोर, तो नो वॉल इज फ्लोर, वॉल फ्लोर नहीं भी हो सकता है। तो आइदर मिला के दोनों कंक्लूजन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका ऑल रिंग्स आर वॉचेस, तो ऑल रिंग्स आर वॉचेस, सम बैंगल्स आर रिंग, तो सम बैंगल्स आर रिंग्स, एंड सम कैप्स आर वॉचेस, तो सम कैप्स आर वॉचेस। कंक्लूजन चेक कर लेंगे हम। नो कैप इज ए बैंगल इज ए पॉसिबिलिटी, नो कैप इज ए बैंगल इज ए पॉसिबिलिटी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है इन दोनों में कोरिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ये आपका कंक्लूजन क्या हो गया, राइट हो गया। सम रिंग्स विच आर कैप्स दे मस्ट बी पार्ट ऑफ बैंगल, तो ऐसा जरूरी नहीं है, और एक्चुअली में यहाँ पर रिंग और कैप्स में कोरिलेशन दिख भी नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पॉसिबिलिटी भी नहीं दी गई है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये आपका कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 इज फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका ऑल स्टार्स आर बॉटल्स, तो ऑल स्टार्स आर बॉटल्स, सम बॉटल्स आर पेपर, तो सम बॉटल्स आर पेपर, नो पेपर इज कैलेंडर, तो नो पेपर इज कैलेंडर, तो ये आपका डायग्राम बन गया। चेक कर लीजिए कंक्लूजन। ऑल स्टार बीइंग पेपर, ऑल स्टार बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी, ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी दी है तो ये हो सकता है, तो ये राइट हो जाएगा। नो कैलेंडर इज ए बॉटल, नो कैलेंडर इज ए बॉटल, ये हो सकता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसका रिलेशन बोला है कि नो पेपर इज कैलेंडर, इन दोनों में कोरिलेशन नहीं दिया गया तो हो सकता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन 1 इज फॉलो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका, तो पहले हम क्या करेंगे, ऑल की कंडीशन ड्रॉ कर लेंगे। तो ऑल सोप्स आर लक्स, तो ये हो गया ऑल सोप्स आर, ये हो जाएगा लक्स। अब यह सम ग्रीन्स आर लक्स, तो कुछ ग्रीन लक्स है, तो सम ग्रीन्स आर लक्स। ऑल ग्रीन्स आर लीव्स, तो ऑल ग्रीन्स आर, ये हो जाएगा लीव्स। एंड सम सोप्स आर रेड, तो सम सोप्स आर रेड, तो ये आपका डायग्राम बन गया। चेक कर लेंगे कंक्लूजन। सम सोप्स आर बीइंग लीव्स, सम सोप्स आर बीइंग लीव्स इज ए पॉसिबिलिटी, तो ऑब्वियसली हो सकते हैं पॉसिबिलिटी में, तो ये आपका कंक्लूजन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सम लीव्स आर सोप्स, कुछ लीव्स सोप्स हैं, तो डेफिनेटली हम नहीं बोल सकते कि लीव्स जो है वो सोप्स हैं, तो ये कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं भी है और हो भी सकता है। चलिए, तो दोस्तों जितनी कंडीशन बनती है मैंने आपको आज बता दिया है। ठीक है, इससे रिलेटेड ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या रेलवेज में इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, या तो पॉसिबिलिटी का होगा या डायरेक्टली सम नॉट का या फिर नो का या फिर ऑल का कंडीशन पूछा जाएगा आपसे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा आप लोगों को। पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। और अगर आप लोगों को कोई नया वीडियो चाहिए तो प्लीज़ उसके लिए भी कमेंट करिए कि आपको किस टॉपिक को अच्छे से और जानना है, तो ताकि मैं आपको वो वीडियो बना के दिखा सकूं। ठीक है, तो